वेलकम बैक बीके चैनल क्लासेस बांदीपुर। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली मेरी वीडियो के अंदर कि ये 10 पॉइंट्स करने हैं और इसके बाद मैं आपको लेसन नंबर 3 बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा एक डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि ये अपनी बुक है ऋषि प्रणाली, ठीक है। जूम करना इसको, देखिए। और इसमें जो विवरणिका दी हुई है इसको अच्छे से देखिए आप। ये बुक का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियोस देखें तो आपको कंटिन्यूटी मिले इसके अंदर कि सर क्या बता रहे हैं, नहीं आगे पीछे तो आप समझ नहीं पाओगे इस चीज को। सबसे पहले दे रखा है वर्णमाला चित्र, उसके बाद दे रखा है वर्णाक्षरों की पहचान, फिर दे रखा है संकेत लिपि ऑब्लिक वर्णमाला। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों का जो सार है वो इस व्यंजन में दिया हुआ है, यानी इन तीनों की जो डिटेल्स है ये राइटर जो कहना चाहता है वो पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्लियर है कि व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब मैंने कहा था उसके बाद में कि मैं आपको फिर लेसन नंबर 3 में बताऊंगा कि व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं, व्यंजन बनते यानी शब्द कैसे बनाए जाते हैं, व्यंजनों को मिला के ही शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि शब्द बनता कैसे है, व्यंजनों के मिला के। और दूसरी बात इसमें आएगी कि जब आप शब्द लिखोगे तो जहां पर फर्स्ट व्यंजन का एंड होगा वहीं से सेकंड, थोड़ा बता दूं क्लास में, वहीं से सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पर सेकंड का एंड होगा वहीं से थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पर थर्ड का एंड होगा व्यंजन का वहीं से फोर्थ व्यंजन स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब तक हमारी रूल कॉपी से नहीं उठेगी तब तक हमारा व्यंजन नहीं बन जाएगा, तब तक हमारी कॉपी से नहीं उठेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं लेसन नंबर 3। इसमें मैं आपको वर्ड के बारे में बता रहा हूं, जैसा कि और मैंने आपसे कहा था। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लेसन नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला तेवर कब बनेगा, ये वाला से कब बनेगा, और बीच में से क्यों और कब काटते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो और सेकंड वीडियो में ही बताया था। तो ये देखिए आप, ये हो गई अपनी बुक आ गई, और ये आ गया लेसन नंबर 3। इसमें देखिए नंबर 1 में कल, नंबर 2 में आ जाएगा, इसी के अंदर मान लीजिए कि ये हो जाएगा खल, ठीक है। ये कल हो गया, ये खल हो गया, ये हो गया घर, ये हो गया गरम, और इसके बाद में आएगा शर्म। तो शर्म मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें आ गया से, जो 2 प्रकार से बनता है, तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूं। फिलहाल आप देखिए मैंने कहा था आपसे इसमें ले और आ जाएगा कि 99% ले कौन सा काम आता है। तो यदि के वर्ग हम लाइन पे बनाते हैं तो अपना ले बनेगा 99% नीचे से ऊपर वाला। जैसे ये लिखा के और ये हो गया ले, ये हो गया खे और ये हो गया ले, ये हो गया घे और ये हो गया रे, ये हो गया गे और ये हो गया रे, इसमें आएगा ये वाला में। अब आप कहोगे सर ये वाला क्यों बनाया, तो मैं आपको इस वाले को बनाकर दिखाता हूँ। गे रे रुक गई ना पेंसिल, और ये हो गया में। और इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये वाला ने क्यों बनाया मैंने, ये क्यों नहीं बनाया। पहली बात तो इसमें अपनी पेंसिल रुक रही है। दूसरी बात मैंने आपसे कहा था जब आपको व्यंजन बताए थे, याद कीजिए कि ये रे ले वे और है के बाद यदि मैं आता है तो हम यह वाला मैं नहीं बनाकर ये वाला मैं बनाते हैं, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। अब सुविधाजनक कैसे होता है वो आप खुद देख लीजिए बना के। सर पे आप मत मानिए कि 1 मिनट के लिए सर गलत बता रहे हैं, लेकिन जब खुद बना के देखोगे आप तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि ये वाला क्यों बनाते हैं। आप देखिए, आप इसमें अपन ने मैं लगा दिया, इसमें मैं लगा दिया और ये मैं लगा दिया। अब आप कहोगे कि सर हमको तो इस वाले में ऐसे बना के दिखाइए। आप तो देखिए
ये आपकी पेंसिल यहाँ पे रुक रही है। आप फिर कह रहा हूँ आप बना के खुद देख लेना आप, ठीक है। और अब मैंने कहा आपसे आप इस वाले में को बना के देखिए, तो आप ऑटोमेटिकली बना दोगे, आपकी पेंसिल बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। बना के देख लेना चाहे आप खुद, ठीक है। अब इसके बाद में आ गया सरम। तो सरम जो आया वो दो प्रकार से बनता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, फिर बोल रहा हूं कि दो प्रकार से बन रहा है, तो दो प्रकार से बनाए कौन सा सरम, तो आप देख लीजिए। इसको डाल देता हूं मैं। तय वर्ग और से, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ठीक है। अब आप देखिए तय वर्ग दो प्रकार से बनता है, से भी दो बनता है। पहली बात तो ध्यान रखना कि तय एक वर्ग होता है और इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जबकि से एक सिंगल में व्यंजन है और इसके आमने सामने की भुजाएं समान नहीं होती हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप बनाते कौन कौन से हैं, तो देखिए आप, जब किसी शब्द के शुरू में तय वर्ग और से, ये वाला बोलने में आता है से। आपको जो बोलने वाले स्पीकर है थोड़ी बोलेंगे यार ये वाला लिखो, ये वाला, वो तो से बोलेंगे। अब आपको देखना है, आपकी हिंदी से होनी चाहिए कि हमको कौन सा लिखना है। जब किसी शब्द के शुरू में तय वर्ग से आता है तो हम यह वाला तय वर्ग और से बनाते हैं। कौन से वाला, देख लीजिए दोबारा, ये वाला तय वर्ग आ गया, ये आ गया, तो हम ये वाला तय वर्ग शुरू में आता है तय वर्ग तो बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, तक, थक, दक, दक और सक, ठीक है। ये होगी लाइन आपकी। अब तय शुरू में आ गया ना, अब और भी इजी बता रहा हूं आपको, ये तय बन गया आपका ये, ठीक है। तो आपको ये वाला तय बनाना है स्टार्टिंग में, ठीक है। देखिए आप, ये हो गया आपका तय, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर पहले व्यंजन का एंड होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको शब्द बनाना सिखा रहा हूं, गौर कीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको कि जब अपन शब्द लिखेंगे, चाहे उसमें चार व्यंजनों को मिला के शब्द बनाया हो, आपको ध्यान देना है कि जहां पर फर्स्ट व्यंजन का एंड होगा वहीं से सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर सेकंड का एंड होगा वहीं से थर्ड स्टार्ट हो जाएगा, और जहां पर थर्ड व्यंजन का एंड होगा वहीं से फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब तक हमारा पूरा शब्द हम नहीं लिख लेंगे तब तक हमारी रूल कॉपी से नहीं उठनी चाहिए, ध्यान रखना। और इसके लिए मोस्टली क्या है, आपको व्यंजनों का डायरेक्शन आना चाहिए कि कौन सा व्यंजन कहां से कहां जाता है। अगर डायरेक्शन मालूम नहीं है, आप वर्ड नहीं लिख पाओगे, आपकी पेंसिल उड़ जाएगी, ठीक है। आप सोचोगे, अब सोचने का मतलब तो हिंदी लिख लोगे यार, फिर का मतलब ही करा। इसलिए अपने दिमाग को एकदम बोलते हैं ना, मेडिटेशन जब करते हैं ध्यान एकाग्रचित होता है, उसी हिसाब से आपको स्टेनो पढ़ना है, नहीं तो नहीं सीख पाओगे स्टेनो, आप सीख नहीं पाओगे यार, डिक्टेशन पढ़ना बहुत बात की बात है। अब आप देखिए, थक, ये हो गया थक, ये हो गया दक, ये हो गया दक, और ये हो गया सक। इससे पहले भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप सोचना कि यार लाइन से को लिख दिया, नहीं, शब्द का फर्स्ट व्यंजन लाइन टच करेगा, चाहे वो कै वर्ग हो, चाहे वो चय वर्ग हो, चाहे टय वर्ग हो, चाहे वो तय वर्ग हो, चाहे वो पै वर्ग हो, ठीक है। और चाहे वो यर लेवल से मैंने हो, कोई सा भी हो। एक नियम आएगा अभी इसी चैप्टर में बताऊंगा कि उसमें शब्द का फर्स्ट व्यंजन फ्लैट आ जाए या सेकंड फ्लैट आ जाए तो वो लाइन से ऊपर बनते हैं, किस कंडीशन बनते हैं उसका भी नियम मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि शब्द का, जब तक उस पर नहीं आऊं और उसके आने के बाद ही ध्यान रखना कि जब आप कोई वर्ड लिखते हैं तो शब्द का फर्स्ट व्यंजन लाइन टच करेगा ही करेगा, मोस्टली ध्यान रखना। क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब वर्ड आएंगे तब, ठीक है। ये हो गया शुरू में आने पर, शुरू में आने पर तय वर्ग और से। जितना मैं बीके स्टेनो संचालक, जो मुझे स्टेनो में ज्ञान है, मैं मेरा बेस्ट
देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से समझना इन चीज़ों को। ये बेसिकली जो ग्राउंड लेवल का जो होता है ना मामला, वो चीज़ चल रही है। अगर इसको अच्छे से नहीं करोगे तो इस चैनल कैसे करोगे आप बताओ। आप जब आपकी शुरुआत ही सही नहीं है, क्षेत्र कोई सा भी हो, तो डेफिनेटली सक्सेस नहीं होगे आप। अब आप देखिए, बीच और अंत में आने पर हम यह वाला तय वर्ग और से बनाते हैं, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ये हो गया तय वर्ग, ये हो गया से। शुरू में तो ये वाला बन गया तय और ये हो गया से, ठीक है। बीच में आएगा ये वाला तय वर्ग और ये वाला से वर्ग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा तय के तय, फिर लिखा मैंने फेरे शे, तो शुरू में तय आ गया ना आगे। तो देखिए आप, शुरू में आ गया, ये तय बन गया और ये क्या हो गया, और बीच में कौन सा आएगा, ये वाला तय वर्ग और ये वाला से, तो ये हो गया तय। फर्स्ट में ये फे हो गया ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर रे हो गया और ये शे हो गया, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको जो चीज बुक में आगे आएगी, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे फॉलो करना है, बुक को नहीं करना है। बुक के हिसाब से तो ये लाल किताब है और इसमें आप भ्रमित हो जाओगे कि यार कहाँ क्या करना है, कहाँ का करेक्शन करना है। इसलिए मेरी वीडियो को अच्छे से देखना और सुन भी लेना मेरे को कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, जैसे तय आ गया, तो ये आपने लिखा तय और से, और इसका अकॉर्डिंग आपने उल्टा कर दिया, सत लिख दिया। जो चीज बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। तय आ गया ना। अब आप इसमें आप देखिए कि जैसे मैंने आपको ये वाला तय बना दिया, तो इधर वाला ही से बनेगा, ठीक है। और जैसे पहले से आ गया ये वाला, तो तय भी यही बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा कि तय बना दिया ये, से बना दिया ये, से बना दिया ये, तय बना दिया ये, गलत हो जाएगा। यानी मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ ना, इन दो वर्डों के माध्यम से जो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ, वो ये है कि यदि इधर वाला तय बन रहा है तो इधर वाला ही से बनेगा, और पहले इधर वाला से बनेगा तो इधर वाला ही तय बनेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्लियर। और बुक तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बार बार में लेके कि आपको बिल्कुल भी आपका ध्यान, या आपको ये नहीं लगे कि यार कहाँ सर पढ़ा रहे हैं, कहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आया। इसलिए बता रहा हूँ, लेसन नंबर 3 चल रहा है और इसके वर्ड चल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हो गया। अब आ जाइए पर पे आप, और इस पे आ जाइए तर पे। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसमें 6 पॉइंट है लेसन नंबर 3 में। अब आप देखिए पर और तर। मैं बता दूं आपको कि आगे जाके बुक में आंकड़े आएंगे, ठीक है। और अभी तो लर्निंग चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये पे हो गया और ये रे हो गया। लेकिन जब शब्द चिन्ह आएंगे तो फर्स्ट जो शब्द चिन्ह का चैप्टर चालू होगा ना, 1-2 पर पेपर का कोने से की है वो, उसमें पर आएगा। तो उसमें अब मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जहां जिस चीज की जरूरत है ना, मैं उस पॉइंट को वहीं ला रहा हूँ। बुक में आया मैंने लिया, ये नहीं कि चैप्टर में आएगा तब बताएंगे। उस हिसाब से तो आप 1 ईयर में तो ओनली फॉर बुक करोगे आप, जो आपका सिलेबस होता है। लिखना तो बहुत बात की बात है। ये हो गया ऊपर, ये हो गया पे, और ये हो गया पर। स्टेनो क्या है मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ। स्टेनो होता है लैंग्वेज सेट करना, यानी अगर आप डिक्टेशन लिख रहे हो, वर्ड छूट गया तो भी आप उस सेंटेंस को, वो वर्ड जो आप वर्ड बोल रहे हो ना, सेंटेंस बोल रहे हो, आपने जैसे 1000 वर्ड लिखे, अब 1000 वर्ड के अंदर आपके 10-20 वर्ड छूट के मान लो, तो खैर छूट में भी आते हैं 4-5%। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको समझो। आप वर्ड छूट गया, आप कोई चीज़ लिख रहे हो, आपने 100 वर्ड लिखे मान लीजिए, और कोई वर्ड छूट गया उसके अंदर, तो कैसे लिखोगे? सेंटेंस के हिसाब से, किस सेंटेंस का ये क्या अर्थ निकल रहा है। वर्ड छूट गया ना, तो वो सेंटेंस जो पूरा है ना, वो ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट कर लेगा इस वर्ड को यहाँ पे यूज में लीजिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ये देखिए आप, ऊपर पे पर, ठीक है। तो इन तीनों का सिंबल दे रखा है, आप ऊपर से नीचे ऐसे बनाइए आप, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी स्टूडेंट के घर गया और मैंने पूछा भाई कहाँ पे है वो स्टूडेंट, नाम लेके बोला, तो उसकी मदर ने, फादर ने, ब्रदर सिस्टर बोला कि छत के ऊपर है। क्या बोला? छत के ऊपर, ठीक है। उसमें भी यही काम आएगा, उसको चेंज कीजिए। छत पे है तो भी यही काम आएगा, और छत पर है तो भी यही काम आएगा। अब सेंटेंस तो अलग अलग हो गया, लेकिन सिंबल तीनों का एक ही है। तो ये जो पर का है ना, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से,
ऊपर भी चल जाएगा, टी भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन पर को मैं हटा रहा हूं यहां से, पर इसलिए हटा रहा हूं कि आगे चल के जो अपना जो रे है ना, ये तो 1% ही काम आएगा, 99% ये वाला काम आएगा। ये जो पर है, इस पर को मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसका आगे जाके सिंबल आ जाएगा, और सिंबल तो भी आ गया, जो सबसे चालू हो जाएंगे, लेकिन जो पर का सिंबल आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे बनेगा। अब आप कहोगे सर पे तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या है, ये रे का आंकड़ा है, जो ये रे बनता है ना, ये रे इसका आंकड़ा है। और इसका नियम क्या है मैं बता दूं आपको अभी, कि ये रे का आंकड़ा जो है, आगे चीजें आएंगी लेकिन आपको पढ़ना है, अच्छे से समझो, सुनो इन बातों को। ये है रे का आंकड़ा, यह है रे का आंकड़ा शब्द के शुरू में ही लगता है या लगाया जाता है, ठीक है। यह रे का आंकड़ा शब्द के शुरू में ही लगाया जाता है, और यह रे का आंकड़ा शब्द के शुरू में ही लगता है और पढ़ा बाद में जाता है, ठीक है। ये रे का आंकड़ा लग गया ना, शुरू में लग गया, और ये पढ़ा बाद में आता है। जैसे पर लिखा अपन ने, क्या लिखा, पर, तो ये पे पहले आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे बाद में आ रहा है, और रे का आंकड़ा यहाँ पहले आ रहा है और पढ़ा बाद में। तो ये जो रे का आंकड़ा है, इसको सुन लीजिए भाषा में, कि जो रे का आंकड़ा है वो लगता पहले है, पढ़ा बाद में जाता है, ठीक है। हो गया ये रे का आंकड़े का टॉपिक। अब अपन इसको पर को, मैं जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मेथड है, वो उसको अच्छे से समझिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे लंबा नहीं खींचना है। अब आप में आपका आईक्यू कितना अच्छा है, कितना कवर करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया आपका पर, ठीक है। अब ये पर को हटा दीजिए, आप इस पर पे आ जाइए आप, ठीक है। अब हो जाएगा ये तर, शुरू में मैंने बताया था आपको, ये वाला तय हो गया, और ये रे का सिंबल हो गया, ठीक, यानी व्यंजन हो गया। नहीं, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया लेसन नंबर 3 का। अब नंबर 2 पॉइंट्स पे आ जाइए आप। नंबर 2 पे इसमें लिखा है खटक, इसी में आगे ले लीजिए आप, खटक और मटक। मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं कि जो मैंने कहा था कि मैंने 2 चीजें बता दिया आपको, कि शब्द का कोई भी शब्द लिखते हैं उसका फर्स्ट व्यंजन लाइन टच करेगा, ठीक है। और ये भी कहा था कि टच नहीं करेगा, तो क्यों नहीं करेगा वो देखिए आप। जब किसी शब्द के शुरू में के वर्ग, मान लीजिए, डायरेक्ट फिर भी लिख देता हूं आपको, के, खे, गे, घे, में और ने, ठीक है। जब किसी शब्द के शुरू में के वर्ग, यानी के, खे, गे और मैंने, ठीक है, ये 6 व्यंजन है फ्लैट व्यंजन, ना तो ये ऊपर से नीचे बनते हैं, ना नीचे से ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो दोबारा सुन लीजिए, जब किसी शब्द के शुरू में के, खे, गे और मैंने आ जाए तो जब किसी शब्द के शुरू में के, खे, गे, मैंने आ जाए और उनके बाद में यदि ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन आ जाएं तो ये के, खे, गे, घे और में और ने लाइन से ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी शब्द के शुरू में के वर्ग, यानी के, खे, गे और मैंने आ जाए और उनके बाद में यदि ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन आते हैं तो ये के, खे, गे और मैंने जो फ्लैट वर्ड है कहाँ बनते हैं, लाइन से ऊपर। या यूं कह दीजिए कि जब किसी शब्द के शुरू में के, खे, गे मैंने आ जाए और उनके बाद में या उनसे पहले ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन आ जाए तो ये क्या मैंने कहा बनेंगे, लाइन से ऊपर। तो आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऊपर से नीचे कौन से आते हैं,
देखिए अब च वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। कितने हो गए? 4। एक में कितने आते हैं? 4। 4 चौक 16। अब आप यो कह दीजिए कि इन 16 व्यंजनों से पहले यदि कह मैंने आ जाए, ये फ्लैट वर्ड आ जाए, तो ये लाइन से ऊपर बनेंगे। मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे लिखा आपने कट, खट, ये गट हो गया, ये गट हो गया, ठीक है। नप, ने भे और ने थे, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा ये हो जाएगा जो अभी आए, खटक, मटक, ठीक है, कहने पे, मैंने पे, ठीक है। अब आप देखिए ये हो गई आपकी लाइन। अब इनमें सब में देख लीजिए, ऊपर से नीचे वाले व्यंजन आ रहे हैं सबके बाद में, के बाद में, गे के बाद में, इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ देखिए आप, दो फ्लैट वर्ड एक साथ में आ गई, ठीक है। समझिए, ये खे हो गया और ये टे हो गया, ये गे हो गया और ये टे हो गया, ये गे गड़ी हो गया और ये टे हो गया, ये हो गया ने और ये पे। अब आ गया भय, ठीक है। अब आप कहोगे गुरुजी भय भी ऐसे बनता है और थे भी ऐसे बनता है, अब कैसे लिखोगे आप और कैसे बना के बताओ। तो देखिए सुनिए, ये हो गया न और ये हो गया वैसे भट्टी। अब आप कहोगे गुरुजी भय तो ऐसे बनता है, आपने ये क्यों काटा? तो सुन लीजिए, जो मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको बीच में काटना सिखाऊंगा, लेसन नंबर 3 में बार बार बताया था, अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। जब किसी व्यंजन को काटना जरूरी होता है और उसको काटने के लिए उसके फर्स्ट कोने पे जगह नहीं होती है तो सेकंड पे से काट देते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया न, या जगह नहीं है, ऐसे कर दिए। इसी बीच में मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, जैसे लिखा आपने जमगढ़, ठीक है। तो देखिए आप, जो ऊपर से नीचे आ गया, ये मैं हो गया, ये घ हो गया और ये टे हो गया। इस चीज को आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए, ये बताया मैंने आपको, ये देखिए आप, और ये लिख दिया। तो अभी क्या हो गया, ये जय हो गया, ये मैं हो गया। अगर इसको लाइट पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा जय में कट, और इसको गहरा पढ़ते हैं तो हो जाएगा जय में गे गाया वाला टे, या क्या और या गे। इसके अलावा तीसरा कोई वर्ड नहीं बनता है, लेकिन लिखना क्या अपन को, जम घट। क्या करें, जब सिचुएशन आ गई ना, तो इसको हैंडल कौन कर सकते हैं, बी के स्टूडेंट क्लासेस के सर, सुनना अच्छे से। तो ये देखिए आप, अपन को यहाँ लिखना है कैसी घड़ी। तो नियम सुन लीजिए कि जब किसी व्यंजन को काटना जरूरी होता है और उसको काटने के लिए उसके दोनों कोनों पे जगह नहीं होती है, ऐसी कंडीशन में बीच में से काटते हैं। जो बुक में स्टार्टिंग में जो वर्णमाला दे रखी है ना, बता दो आपको मैं, ये दे रखी है वर्णमाला, चुन कीजिए इसको, सबको बीच में से काट रखा है ना। और मैंने कहा था आपसे कि बुक के पेज नंबर 131 पे दे रखा है, उसको तो मैं आपको रिसेंटली फर्स्ट क्लासेस में मैंने बता दिया आपको। और ये जो चीज है मैंने कहा था विदिन 3 days, यानी जब आप व्यंजन करोगे तब आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो चीज़ 3 महीने बाद में है, उसको मैं भी बता रहा हूँ मेरी नंबर 5 वीडियोस के अंदर। और जो चीज़ें आ गई अब, उसको मैंने लेसन नंबर 3 में बता दिया, ठीक है। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप का कैचिंग पावर कितना अच्छा है, आप कितने मन लगा के पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। हो गया ये। अब आप आ जाइए यहाँ पे खटक पे, ये हो गया कै, ये टे और ये कै, ये मैं, ये टे और ये कै। अब जैसे कि मैंने बताया आपको, चाहे एक फ्लैट वर्ड यानी व्यंजन एक बार में जो 2 कंटिन्यू आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको उसको लाइन टच नहीं करना है। ये कै, ये ने और ये पे, तीसरा वर्ड लाइन टच करेगा। जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप कोई शब्द लिखते हो इस चैनल में तो शब्द का फर्स्ट व्यंजन लाइन टच करेगा। और मैंने ये भी बताया था कि क्यों नहीं करेगा, किस में नहीं करेगा, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं, ये ने और ये पे, इसमें भी तीसरा वर्ड लाइन टच कर रहा है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट्स अपने हो चुके हैं लेसन नंबर 3 के। अब आ जाइए नंबर 3 पॉइंट पे, इसमें लिखा हुआ है ठटक,
फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर छत, फिर इसके अंदर लिखा जमघट जो मैंने आपको बता दिया, फिर इसके बाद में लिखा है झटपट, फिर लिखा हुआ तट, थारू थारू, फिर लिखा है नमक और फिर लिखा है करत। ठीक है, अब आप देखिए ठटक, दो ठे आ गए ना, तो फर्स्ट तो लाइन टच करेगा, फिर सेकंड आ गया, फिर क्या आ गया, तो इस ठे को काटने के लिए ना यहाँ जगह नहीं है ना यहाँ जगह, तो क्या करेंगे बीच में से काट देंगे। और ये हो गया आपका छह और ये हो गया आपका तय, बीच में और अंत में ये वाला तय आएगा। ठीक है, जमघट मैंने बताई दी है। फिर देखिए जय में घेट, इस घेगड़े को काटने के लिए दोनों को नहीं क्या करेंगे बीच में से काट देंगे। झटपट ये झ हो गया, फर्स्ट लाइन टच कर गया, ये टे हो गया, ये पे हो गया, ये टे हो गया। ठीक है, अभी लर्निंग चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ऐसे बाद में नियम चेंज जाएंगे। तट, टे शुरू में ये आएगा, ये हो गया तट। फिर आप देखिए थर, शुरू में थे कौन सा बनेगा ये वाला, फिर ये रे हो गया, फिर थे हो गया, फिर रे हो गया। तो इस थे को काटने के लिए दोनों को नहीं क्या करेंगे बीच में से काट देंगे। अब नमक देखिए, इसमें दो फ्लैट एक साथ में आ गए ना बट, और तीसरा भी फ्लैट ही है, तो देखिए नए में क्या ये लाइन भी बनेगी। फिर देखिए करत, ये क्या हो गया, ये रे हो गया, बीच में ये वाला तो आएगा। ठीक है, अब नंबर 4 पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, इसमें 6 पॉइंट है। नंबर 4 देखिए दमक, इसके बाद में देखिए दमक, फिर आ गया नमक, फिर आ गया पकड़, फरस, इसके बाद में आ गया वट, और इसके बाद में आ गया मन। ये देखिए कि तय वर्ग में आ गया ना दे, और ये दे भी आ गया, तो बगल सोचे दिमाग लगा लीजिए। अब ये तय, ये दे और मैं और ये के, दमक में दे कर जाएगा, ये मैं और ये के। ठीक है, नमक ये ने मैं के, ये पे के, और एक तो डे ही होता है। मैंने आपको 10 पॉइंट लिखवाए थे ना, उन्हें बताया था डे 6 प्रकार से बनते हैं, जिनमें 2 ही डे फॉलो करने हैं। एक तो डे हो गया ये जो टे वर्ग में आता है जो, और दूसरा हो गया ये पे के और ये रे काट के डे। ठीक है, ये हो जाएगा फे रे शे, ये हो जाएगा वट और ये हो जाएगा मन। नंबर 5 पॉइंट्स, इसमें लिखा है बर्तन, बैरतन, इसके बाद में आ जाइए भरम, भैर में, इसके बाद में आ जाइए मन, फिर आ जाइए रट, फिर आ जाइए लंप, फिर आ जाइए लंप के बाद में समय और धर्म। बर्तन देखिए आप, ये ऊपर से नीचे पे हो गया, ये नीचे से ऊपर रे हो गया, और ये ते हो गया, और ये ने हो गया। भरम भे रे ने, इसमें के बारे में बताया था मैंने आपको, नीचे से ऊपर जाने वाले शब्दों के बाद में आते हैं, तो ये रे के बाद में आ रहा है, तो ये नीचे से ऊपर बन गया, तो ये वाला ही में आएगा। ये मन फ्लैट वर्ड हो गया, लाइन पे बनेगा, ये रे नीचे से ऊपर से नीचे। अब ये देखिए आप लम, स्टेनो में आधे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो आपकी हिंदी से होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी करते समय कि ये वर्ड आधा है या पूरा है। ठीक है, वो आपका लुकआउट है। स्टेनो में आधे और पूरे का कोई मतलब नहीं था, पूरा ही बनता है। ये ले हो गया, ये मैं हो गया, ये पे हो गया। ठीक है, शुरू में से आ गया, ये वाला बन जाएगा से, ये मैं, और यो ले जाके यो बनाना है। अगर आपने इसको यो बना के यो बना दिया, तो ये हो जाएगा से में रे। तो ये जो बैक की है ना आपने, ये की गुंडी है। ठीक है, ये हो जाएगा धैर्य और ये मैं। ठीक है, अब आ जाइए आप नंबर 6 पॉइंट का, जो इसका लेसन नंबर 3 का आखिरी पॉइंट है, सरपट। इसके बाद में आ जाएगा हम, इसके बाद में आ जाएगा वह, और इसके बाद में आ जाएगा डैश ढक्कन, फिर आ जाएगा डे। ठीक है, 2 बार बता रखा डे, मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप देखिए इसमें सरपट, शुरू में से आ गया ये वाला, रे गया नीचे ऊपर, पे ऊपर से नीचे, और टे ऊपर से नीचे। ठीक है, अब आ जाइए हम और वह, ये दोनों शब्द चिन्ह आ चुके हैं, जो आगे आएंगे तब आपके समझ में आ जाएगा, बताऊंगा तब। लेकिन अब यहाँ चैप्टर में आ गए तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, ये हम हो गया और ये वह हो गया, तो इसको डिटेल में समझ लीजिए। मैंने आपको जब 10 पॉइंट बताए थे, उसमें एक पॉइंट बताया था प्लेस, प्लेस यानी तो स्थान। उन प्लेसों के आधार पर सारे शब्द चिन्ह बुक में आएंगे। तो देखिए ये मैं लिख देता हूँ आपको, तुम, मैं आपको भी बता रहा हूँ वह और ये वह। अगर आपने लाइन से ऊपर ये सिंबल बना दिया तो ये हो गया हम, और इसी को लाइन पे लिख दिया तो ये हो जाएगा तुम।
ये हो गया सी बनाते हैं ना अपन वैसे, ये तो हो गया वह, और इसी को लाइन पे बना दिए तो ये हो जाएगा वे। फिर बता रहा हूँ जो चीज़ जहाँ आएगी उसको मैं वहीं पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हम और तुम का सिंबल हो गया, ये वह का और ये वे का हो गया। इसी में मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इस और इन, अगर वह वे का डायरेक्शन आपने इधर से कर दिया अपोजिट डायरेक्शन, तो इससे हो जाएगा, ये वे का डायरेक्शन कर दिया तो इन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइएगा डे पे, डे से ढक्कन, और डे तो ये दो प्रकार से बनता है, डे ये बना लो चाहे डे ये बना लो, ठीक है। और ये हो गया आपका लेसन नंबर 3 पूरा, ठीक है। और जो चीज़ स्टार्टिंग बोलनी चाहिए वो मैं आप बोल रहा हूँ। मेरी क्लास में मैं सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मेरी क्लास में उनका सभी का अभिनंदन है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो आपकी एज है ना, ये आपकी लाइफ बनाने की एज है, इसमें आप टाइम पास मत कीजिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।